आज हम लोग बात करने वाले हैं गोजो वर्सेस ककाशी। दोनों की हम लोग सबसे पावरफुल फॉर्म लेने वाले हैं। गोजो का हम लोग मांगा वाला फॉर्म लेने वाले हैं एंड हम लोग ककाशी का डीएमएस फॉर्म लेने वाले हैं, डबल मांगेक्यो सारिंगन वाला ककाशी, जो कि कामो यूज कर सकता है। एंड अगर आप लोगों ने दोनों ही कोई एनीमे देखे नहीं है या फिर मांगा आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो ये आप लोगों के लिए स्पॉइलर हो सकता है। सो हाँ, स्पॉइलर वार्निंग। तो हाँ, अगर आप लोगों को स्पॉइलर से फर्क नहीं पड़ता तो फिर आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। तो वेल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोजो की, जिसको हम लोगों ने अपने फुल पोटेंशियल में देखा था मांगा पैनल में, जब वो 19 फिंगर सकूना के अगेंस्ट फाइट कर रहा था। आई मीन 19 फिंगर तो नहीं था यार, उसके पास 10 शैडोज की टेक्निक भी थी। एंड वहाँ पे हम लोग को एक बहुत ही अच्छी फाइट देखने को मिली थी, जहाँ गोजो बहुत ही इजीली हैंड टू हैंड डोमिनेट कर रहा था सकूना के अगेंस्ट। एंड उसके बाद उसके खुद के डोमेन में भी उससे अच्छा खासा लड़ रहा था, पर इन दी एंड मोहोरागा इन्फिनिटी बाईपास कर देता है और सकूना गोजो की फाड़ देता है। बात करें गोजो के निंजा टेक्निक्स की, तो उसके पास उसका ब्लू एनर्जी प्रोजेक्शन, जो की अट्रैक्शन के ऊपर काम करता है। एंड उसके पास है उसका रेड एनर्जी प्रोजेक्शन, जो की ब्लू के अपोजिट रिपल्सन का काम करता है। एंड अगर वो ब्लू और रेड को कंबाइन कर दे तो बनता है होलो पर्पल, जो कि हम लोगों ने इस सीन और इस सीन में तो देखा ही था भाई, कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है वो। और यही नहीं, गोजो के पास है उसकी 6 आइज, ये वाले 6 आइज नहीं, ये वाले 6 आइज, जिससे कि वो किसी भी कर्स टेक्निक या फिर किसी भी कर्स एनर्जी को मॉलिक्यूलर या फिर एटॉमिक लेवल तक एनालाइज कर सकता है। और यही नहीं, गोजो के पास उसका लिमिटलेस या फिर इन्फिनिटी बैरियर कह लो, यानी कि अगर आप लोग गोजो को छूने जाओगे तो गोजो का इन्फिनिटी बैरियर एक इनफिनाइट स्पेस क्रिएट कर देता है गोजो और आपके बीच में। मतलब कि गोजो तो आपको टच कर सकता है पर आप उसे कभी भी टच नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। वेल, ऐसे एक्सप्लेनेशन कुछ गोजो ने दिया था। और हाँ, गोजो के पास है उसका रिवर्सल कर्स टेक्निक, जिससे कि वो अपने आप को रीजनरेट या फिर हील भी कर सकता है। वेल, इस पावर का इस्तेमाल गोजो ज्यादा करता नहीं है, क्योंकि उसे जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि गोजो के पास उसका इन्फिनिटी बैरियर है, जिसकी वजह से कोई उसको वैसे भी टच नहीं कर सकता। पर हम लोगों ने देखा था गोजो वर्सेस सकूना फाइट में, जब सकूना ने गोजो का काटा था, हाँ, तब गोजो ने अपने हाथ को बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर लिया था कर्स टेक्निक की वजह से। पर हाँ, इसकी भी लिमिट है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था नेक्स्ट पैनल में, जब सकूना ने इस बार गोजो को बीच से काटा था तो गोजो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पाया था, ना ही अपने आप को हील कर पाया था। एंड गोजो वर्सेस सकूना की फाइट में हम लोगों ने गोजो के हैंड टू हैंड कॉम्बैट की एबिलिटीज तो देखी ली है। एंड हाँ, अब हम लोग बात करते हैं गोजो का ट्रम्प कार्ड, मतलब कि गोजो की सबसे पावरफुल एबिलिटी, जो कि है उसका डोमेन एक्सपेंशन इनफिनाइट वर्ल्ड, जिसके अंदर अगर कोई भी कैरेक्टर आ गया तो उसके अंदर बवासीर फैल। अबे साले। एंड हाँ, गोजो के डोमेन एक्सपेंशन के अंदर उसे बहुत ही सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि उसका कोई भी विक्टिम अपना हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला सकता। एंड अगर गोजो अपने ही डोमेन एक्सपेंशन के अंदर अपने विक्टिम के ऊपर अटैक करता है तो विक्टिम उसे डॉज तक नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक श्योर हिट होता है। तो हम लोगों ने बात कर ली गोजो सातोरू की सारी मेन पावर्स एंड एबिलिटीज की। अब हम लोग बात करते हैं कॉपे निंजा ककाशी हाटेके की, जिसके पास है डबल मांगेक्यो सारिंगन। तो वेल, ककाशी को हम लोगों ने उसके सबसे पावरफुल या फिर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में देखा था नारुतो शिपुडिन में, जहाँ पे उसे एक्सेस मिल जाता है डबल मांगेक्यो सारिंगन की, जहाँ पे उसने 10 टेल्स, मादरा उचिहा और उसके बाद कागुया के साथ भी फाइट की थी। वेल, अगर हम लोग बात करें ककाशी की मेन पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो बात रही उसके हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, तो उसमें वो जीनियस है और सब्स्टिट्यूशन जित्सु के साथ तो कुछ ज्यादा ओवर पावर लगता है। और अब बात करें ककाशी की कुछ स्पेशल पावर्स की, तो उसके पास उसका लाइटनिंग ब्लेड, जिसे हम लोग चिदोरी नाम से जानते भी हैं, और इवन ककाशी फायरबॉल जुत्सु और मडवाल जुत्सु भी परफॉर्म कर सकता है, और इवन वो शैडो क्लोन भी क्रिएट कर सकता है। और अब हम लोग फाइनली बात करते हैं ककाशी के मांगेक्यो सारिंगन की। तो वेल, ककाशी भी गोजो की तरह ही किसी भी चाकरा या फिर किसी भी जुत्सु को अपने आंखों से एनालाइज कर सकता है। एंड इवन जैसे कि उसका नाम सजेस्ट करता है, कॉपी निंजा ककाशी हाटेके, वो किसी भी जुत्सु को कॉपी कर सकता है अनलेस इट्स अ गेके गेंकाई। और ककाशी अपने मांगेक्यो सारिंगन से गेंजुत्सु भी क्रिएट कर सकता है, यानी कि इल्यूजन्स। और इस फॉर्म में ककाशी को एक्सेस मिल जाता है सुसानो का, जिससे वो किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है। और हाँ, अभी तो मैंने ककाशी की सबसे पावरफुल या फिर सबसे ब्रोकन एबिलिटी की तो बात ही नहीं की, और वो है उसका मांगेक्यो सारिंगन की कामुई एबिलिटी। मतलब कि ककाशी लिटरली अनटचेबल बन सकता है कामुई एबिलिटी यूज करके। मतलब कि कोई अगर ककाशी को टच करने की कोशिश करेगा तो वो ककाशी के आर पार चला जाएगा। इन सिंपल वर्ड, ककाशी इज लिटरली इंटेंचेबल। और यही नहीं, ककाशी किसी को भी अपने कामुई डिमेंशन में भी ट्रैप कर सकता है। अगर ककाशी चाहे तो उसको कामुई डिमेंशन के अंदर से निकाल सकता है, और नहीं तो अपना विक्टिम वही पैसे ही मर जाएगा। एंड वेल, ककाशी के पास सारिंगन होने की वजह से 2 और पावर्स आ जाती है, जिससे कि ककाशी को अपने सारिंगन को सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, पर उसका बेनिफिट भी ककाशी को मिलेगा, जैसे कि हो गया इज़नामी और इज़नागी। बात करें इन टेक्निक्स की, तो बात रही इज़नागी की, तो इससे आप लोग रियलिटी को अल्टर कर सकते हो। मतलब कि अगर आप लोग को कोई मारता है तो फिर आप लोग इज़नागी यूज करके अपनी एक सारिंगन को सेक्रीफाइस करके अपनी जान बचा सकते हो। और वही बात रही इज़नामी की, तो इससे आप लोग एक इनफिनाइट लूप को क्रिएट कर सकते हो अपने अपोनेंट के अगेंस्ट, जिसमें आप लोग का अपोनेंट हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएगा। और अगर उस अपोनेंट को इस लूप या फिर गेंजुत्सु से बाहर निकलना है तो उसको वही करना पड़ेगा जो कि आप उससे करवाना चाहते हो। तो वेल, ये तो बात हो गई दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज के बाद। अब हम लोग बात करते हैं अगर इन दोनों की फाइट कराते तो कौन जीतेगा। वेल, दोनों ही अनटचेबल है, तो दोनों के हैंड टू हैंड कॉम्बैट इसमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। गोजो भी
अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट से छू नहीं सकता ककाशी को, वो उसके आर पार चला जाएगा। और ककाशी भी कोई भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्राई करेगा गोजो के ऊपर तो गोजो के पास पहुंचेगा नहीं वो अटैक। और यहाँ पे गोजो का इनवर्स रेड या फिर इनवर्स ब्लू या फिर होलो पर्पल भी काम नहीं करने वाला, और ना ही यहाँ पे ककाशी का 1000 जुत्सूस काम करने वाला है। वेल अब दोनों को ही अपना ट्रम्प कार्ड यूज करना पड़ेगा। गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन निकालेगा और ककाशी अपना शारिंगन यूज करेगा, पर आखिरकार जीतेगा कौन? वेल ये इतना सिंपल भी नहीं है जितना सिंपल आप लोग सोच रहे हो। काफी लोगों को ये लगेगा कि जैसे गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करेगा वैसे ककाशी तो खत्म, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ककाशी के पास शारिंगन है जिससे वो गोजो के मूव्स बहुत ही पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता है, जिससे कि ककाशी गोजो के डोमेन एक्सपेंशन यूज करने से पहले ही वहाँ से टेलीपोर्ट होके बच सकता है। पर अगर हम लोग ये प्रेडिक्शन वाली चीज हटा भी दे तो भी ककाशी के पास बहुत ही सारे मूव्स है। अगर गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है तो फिर ककाशी अपना शारिंगन से गेंजुत्सु भी कास्ट कर सकता है, जिससे कि गोजो अपने डोमेन एक्सपेंशन के साथ ही गेंजुत्सु के अंदर फंस जाएगा। दूसरा ककाशी इज़नागी यूज कर सकता है पर उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जैसे ही रियलिटी अल्टर होगा, जैसे ही ककाशी मरेगा और दोबारा जिंदा होगा इज़नागी की हेल्प से, वैसे ही ककाशी दोबारा मर जाएगा डोमेन एक्सपेंशन की वजह से। तो इज़नागी तो यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, पर इज़नामी जरूर काम करेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू को हरा दिया था, सेम चीज ककाशी यहाँ पे कर सकता है। जैसे ही ककाशी अपना इज़नामी यूज करेगा वैसे वो गोजो के एक इनफिनिट लूप में फंसा देगा। मतलब कि गोजो जैसे अपना डोमेन एक्सपेंशन करके ककाशी को हराएगा उसी टाइम रिवर्स हो जाएगा एंड ककाशी वापस उसी स्टेट में आ जाएगा और गोजो भी उसी स्टेट में आ जाएगा जब गोजो ने अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज भी नहीं किया था। और फिर वैसे ही कंटिन्यू होगा, गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करेगा और ककाशी को मारेगा एंड दोबारा से टाइम रिवर्स हो जाएगा। और ऐसे ही गोजो हमेशा हमेशा के लिए एक इनफिनिट लूप में फंस जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। पर ये चीज डॉक्टर स्ट्रेंज वाले चीज से थोड़ी सी अलग है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ पे रियलिटी में मर रहा था, पर यहाँ पे अपना ककाशी गेंजुत्सु के अंदर मरेगा। मतलब कि ककाशी के पास पूरा कंट्रोल है गोजो के ऊपर क्योंकि गोजो फंस चुका है। और तीसरा तरीका यह है कि ककाशी अपना मांगी के शारिंगन यूज करके गोजो को कामुई डिमेंशन के अंदर सील कर सकता है। एंड मैं आप लोग को बता दूं कि कामुई स्पेस को बेंड करता है, जैसा कि केंजाकू ने गोजो को सील किया था एंड वहाँ पे गोजो की इन्फिनिटी कुछ नहीं कर पाई थी। सेम चीज यहाँ पे होगा, ककाशी अपना कामुई यूज करेगा और ककाशी को हमेशा हमेशा के लिए सील कर देगा। तो वेल यहाँ पे मेरे को एक भी ऐसी पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है जहाँ पे गोजो ककाशी को हरा सकता है, क्योंकि गोजो ना ही ककाशी को टच कर सकता है और ना ही अपने डोमेन एक्सपेंशन से ककाशी को हरा सकता है, क्योंकि ककाशी के पास इन्फिनिटी और डोमेन एक्सपेंशन दोनों का ही काउंटर है। पर इवन दो डीएमएस ककाशी को टाइम लिमिट मिलती है उसके पावर्स यूज करने के लिए, पर स्टिल आई थिंक इनफ टाइम है यार ककाशी के पास गोजो को हराने के लिए। पर हाँ गाइस ये तो मेरा ओपिनियन था, मेरे हिसाब से ककाशी बहुत इजीली जीत जाएगा। पर अगर आप लोग को लगता है कि गोजो जीत सकता है तो कैसे जीत सकता है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो हाँ गाइस यही था आज का वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो फिर कर देना इस वीडियो को लाइक, ऐसी वीडियोस देखना चाहते तो कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।